हेलो फ्रेंड्स, इस बेसिक मैथमेटिक्स फॉर एलिमेंट्री फिजिक्स के लेक्चर नंबर 7 में हम लोग देखेंगे कंपाउंड एंगल फार्मूला, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल फार्मूला एंड सो ऑन। सो प्रोबेबली यह ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मैथमेटिक्स फॉर एलिमेंट्री फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का यह लास्ट क्लास होगा। सो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कंपाउंड एंगल फार्मूला। जैसा कि हम लोग लेक्चर नंबर 6 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज देखा था। ठीक है, आज हम लोग कंपाउंड एंगल फॉर्मूला इसको देखेंगे। सो यह कंपाउंड एंगल फार्मूला क्या है? यह एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी और इक्वेशन में आप डिफरेंस जानते होंगे, क्लास 9th में अलजेब्रा में पढ़ना रहा होगा। आप भूल गए तो उसको मैं अभी याद दिला दूंगा। सो आइए देखिए, कंपाउंड एंगल फार्मूला को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इस तरह से कंसीडर करना होगा। सपोज कीजिए यह XY एक्सिस है और यहाँ पर OP एक रिवॉल्विंग लाइन है। सपोज कीजिए एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में यह एंगल A से रिवॉल्व कर गया, टर्न कर गया, और फर्दर यह एंगल B से टर्न किया। ठीक है, यानी कि यह OP फर्दर अब P प्राइम पर आ गया टर्न करके, और ये एंगल B से टर्न किया। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं तो यह एंगल जो होगा, इस एंगल का वैल्यू कितना होगा? तो इस एंगल का वैल्यू हो जाएगा A प्लस बी। नेचुरली जब यह एंगल A प्लस बी फॉर्म हुआ तो हम देख सकते हैं जो इसमें एक मतलब सिंपल टेक्निक मिलेगा। मैं इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ नहीं देने जा रहा हूँ। मैं यह इंसिस्ट करता हूँ जो पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो इसके ज्योमेट्रिकल प्रूफ को जरूर देखें, क्योंकि एक लिटरेचर क्रिएट होगा, एक सेंस क्रिएट होगा, एक थिंकिंग क्रिएट होगा। ठीक है, फिजिक्स पढ़ने के पर्पज से सिर्फ इतना ही से आपका काम चल जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर यह परपेंडिकुलर है और ये बेस है, सपोज कीजिए, मतलब क्या, जो OP PL परपेंडिकुलर और OL बेस हो गया। जब एंगल को इंक्रीज कर दिया गया तो बेस देखिए डिक्रीज कर गया। मतलब एंगल जब A प्लस बी हो गया तो बेस डिक्रीज कर गया, परपेंडिकुलर इंक्रीज कर गया। ऑब्वियसली साइन ऑफ A प्लस बी का वैल्यू इंक्रीज कर गया होगा, ग्रेटर हो गया होगा पहले जितना भी रहा हो A, साइन ऑफ A का वैल्यू उससे, और कॉस ऑफ A प्लस बी का वैल्यू कॉस ऑफ A के वैल्यू से सर्टेनली डिक्रीज कर गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, यह आपको सेंस देगा। ठीक है, हालांकि इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ अब यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करके फिर उसको सिमिलर करके ये सब करना होता है, सिमिलर ट्रायंगल लगा करके तो कंस्ट्रक्शन कुछ करना होता है, फिर उसको ज्योमेट्रिकली प्रूफ हो जाता है। बट यहाँ पर यह आपको इतना से आइडिया लग जाएगा कि हम लोग देखने जा रहे हैं कि साइन ऑफ A प्लस बी में साइन ऑफ A प्लस बी इक्वल टू साइन A, कॉस B प्लस कॉस A साइन B होता है, जबकि कॉस ऑफ A प्लस बी इक्वल टू कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B होता है। तो यहाँ पर बीच में माइनस आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेस का वैल्यू A प्लस बी एंगल के लिए डिक्रीज किया है। तो इससे आप थोड़ा बहुत एस्टिमेट कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। तो सबसे जो पहला कंपाउंड एंगल फार्मूला है, वह सबसे पहला कंपाउंड एंगल फार्मूला है आपका साइन ऑफ A प्लस बी। सो साइन ऑफ A प्लस बी इक्वल टू साइन A कॉस B प्लस, थोड़ा इसको स्ट्रेट लाइन में ही लिखें तो ज्यादा बेहतर दिखेगा। सो ये हो जाएगा साइन ऑफ A प्लस बी इक्वल टू साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ठीक है, उसी तरह से कॉस ऑफ A प्लस बी
इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ बीच में देखिए ये प्लस आया और यहाँ बीच में माइनस आया, ठीक है। यानी कि कॉस ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू डिक्रीज किया है, कॉस साइन ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू इंक्रीज किया है, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ जिनको इंटरेस्ट है वो आप देख सकते हैं, जो मैथमेटिक्स कर रहे हैं उनके लिए तो करना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पर tan ऑफ ए प्लस बी भी लिख सकते हैं इसके हेल्प से। tan ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। सो इसको मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, बट मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। आप इसको ओपन कर दीजिए साइन ऑफ ए प्लस बी को, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हम इसीलिए ये बताना चाह रहे हैं कि क्योंकि आपको अपने मेमोरी पर कम से कम डिपेंडेंट रहना पड़े, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा तो बिना tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला याद किए हुए आप tan ऑफ ए प्लस बी कभी भी लिख सकते हैं, फास्टली लिख सकते हैं। अगर कभी आप याद भी किए हुए हैं और भूल गए तो आप उसको पकड़ सकते हैं जो वह सही है या नहीं जो आप लिख रहे हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos ए cos बी से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी और होल डिवाइडेड बाय cos ए cos बी और होल डिवाइडेड बाय cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी और होल डिवाइडेड बाय cos ए cos बी। अब इस न्यूमरेटर में दोनों टर्म को अलग अलग cos ए cos बी से डिवाइड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी दोनों को अलग अलग cos ए cos बी से डिवाइड कर दीजिए। तो आप क्या फाइंड करेंगे, न्यूमरेटर में cos बी कैंसल, तो tan ए प्लस tan बी और डिनोमिनेटर में आप फाइंड करेंगे 1 माइनस tan ए tan बी। तो tan के टर्म में यह आउट हुआ, ठीक है। देखिए ये सिर्फ ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस दो फॉर्मूला के हेल्प से आप इस पार्ट के सारे फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, सारे फॉर्मूला को ला सकते हैं। तो कोई भी फॉर्मूला याद रखने से पहले उसको एक बार आप मैनिपुलेट जरूर कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके लिए याद करना माने आसान हो जाएगा। अब देखिए जहाँ पर मैं एस्टेरिक लगा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपको हर हाल में याद रखना है। यहाँ पर एस्टेरिक लगाया गया इस बॉक्स पर, ठीक है, इस बॉक्स के लिए एस्टेरिक का यूज किया गया। यानी कि जो बॉक्स में फॉर्मूला है वो अगर आपको याद रहता है तो आप किसी भी परिस्थिति में आप बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, चाहे वो कंपाउंड एंगल का हो चाहे वो मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल का हो, उसको आप लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर tan ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू, tan ऑफ ए प्लस बी के वैल्यू को इस तरह से लिख दीजिए, tan ए प्लस tan बी और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए tan बी, आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक। तो ये tan के लिए हो गया फॉर्मूला, ठीक। तो इसका यूज कहाँ होगा, जैसे मान लीजिए आपको साइन 75 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने के लिए आया, कॉस 75 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने के लिए आया, तो a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू 30 डिग्री आप ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको ये बता दूं, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फर्क है। तो आइडेंटिटी जो होता है वो वेरिएबल के ऑल वैल्यूज के लिए LHS और RHS को होल्ड करता है, ठीक है। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy।
holds for all values of x and y, यानी कि x और y का कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर LHS में रख दीजिए और RHS में रख दीजिए, यह इक्वलिटी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मतलब x का आर्बिट्रेरीली कोई भी वैल्यू चूज कर लीजिए आप, ठीक है ना, x का कोई ले लीजिए, y का कोई रख ले लीजिए और LHS में रख दीजिए, RHS में रख दीजिए, दोनों इक्वल ही आएगा हमेशा। तो ऐसा जो एक्सप्रेशन है वह आइडेंटिटी कहलाता है। वहीं पर आप चेक कर लीजिए, x इज इक्वल टू रेंडमली 2 रख दीजिए, y इक्वल टू -1 रख दीजिए और पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना, 2 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हो गया LHS। ठीक है, वहीं पर RHS में अब रख करके देखिए आप, ठीक है, तो RHS में क्या हो जाएगा ये, तो 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू -1। अब देखिए यह कितना आता है, तो ये आ जाएगा कितना, 4 + 1 और -4, तो यह कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू, सो 10 LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब यहाँ पर यह आइडेंटिटी है, हमने आर्बिट्रेरीली x और y का वैल्यू चूज किया, LHS में पुट किया, RHS में पुट किया और दोनों इक्वल आया, तो इसीलिए इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, वहीं पर इक्वेशन की अगर हम बात करें, वहीं पर इक्वेशन की हम बात करें तो इक्वेशन क्या होता है, जैसे x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy ले लीजिए, तो दिस इज इक्वेशन, यानी कि यह इक्वेशन एक ऐसा इक्वलिटी होता है वेरिएबल्स के बीच, एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, ठीक है, इक्वलिटी होता है जिसमें वह वेरिएबल के ऑल वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं होता है। ये जो एक्सप्रेशन या इक्वलिटी जो है वह एक्स वाई के ऑल वैल्यूज के लिए होल्ड नहीं करेगा, ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए होल्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 के लिए यह LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस केस में बाद बाकी कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड करेंगे एक्स वाई का, तो हमको नहीं लगता कि किसी रियल और रियल वैल्यूज के लिए यह सेटिस्फाई करेगा LHS और RHS। ठीक है, तो इस केस में यह इक्वेशन कहलाएगा। यहीं पर x और y 1 1 ले लेते हैं, तो फॉर x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू मान लीजिए 0 ले लेते हैं, तो LHS कितना हो जाएगा, तो LHS हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और RHS कितना हो जाएगा, तो RHS हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब इस केस में यह वेरिएबल के किसी भी आर्बिट्रेरी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा, यानी कि इक्वेशन में क्या होगा, जो इट विल बी ट्रू फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही, वेरिएबल्स के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही यह ट्रू होगा, हेंस यह इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, और जिस वैल्यू के लिए यह ट्रू होगा वह उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा, वह वैल्यू वेरिएबल का वह वैल्यू जो होगा वह उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा या रूट्स कहलाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में वो रूट्स कहलाएगा। द वेरिएबल्स, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स for which the equation will be satisfied are called solution or roots of the equation। वो solution of the equation या roots of the equation कहलाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी जो है वह ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है।
ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ठीक है। यानी कि ए और बी के किसी भी वैल्यू के लिए ए और बी का कोई भी वैल्यू एलएचएस में रख दीजिए, आरएचएस में रख दीजिए, वह इक्वलिटी होल्ड करेगा, वह ट्रू होगा। तो फॉर एग्जाम्पल जो साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पर ए इक्वल टू आप ले लीजिए कितना 30 डिग्री और बी इक्वल टू ले लीजिए 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा कितना साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री। बस आ जाएगा इसका वैल्यू। दो आप साइन 75 डिग्री का वैल्यू याद नहीं किए, 30 डिग्री और 45 डिग्री का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का जो वैल्यू होता है उसी से आप इसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। यानी कि 1/2 इंटू 1/√2 प्लस √3/2 इंटू 1/√2, मतलब ये आ गया 1 प्लस √3/2√2 ऐसा। तो ये आ गया आपका साइन 75 डिग्री का वैल्यू। इस तरह से आप साइन 75 डिग्री फाइंड कर सकते हैं 1 प्लस √3/2√2। ये उसी तरह से cos 75 डिग्री एंड सो ऑन। cos 75 डिग्री का वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो वह √3 माइनस 1/√2 2√2 आ जाएगा। मतलब आप डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं फटाफट, यानी कि कोई टाइम नहीं लगेगा आपको साइन 75 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करने में इस कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से। तो अब चूंकि यह आइडेंटिटी है, तो अगर b को माइनस बी से रिप्लेस कर दें तो एक नया फॉर्मूला टाइप का आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इफ b इज रिप्लेस्ड बाय माइनस बी, अगर b को माइनस बी से रिप्लेस कर दीजिए तो साइन ऑफ a प्लस माइनस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ a कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस a साइन ऑफ माइनस बी। देखिए अपने आप एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा, यहाँ पर साइन ऑफ ए माइनस बी मिल जाएगा आपको। यानी कि साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हम लोग देखे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, और इसी वक्त पर इसका यूज कर रहे हैं। यानी कि देख लीजिए एक नया फॉर्मूला फाइंड करने के लिए वह ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया जा रहा है। अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ याद है, अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप समझ गए हैं, तो आपको ये फॉर्मूला साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। साइन ऑफ ए प्लस बी है, उसी से आपको मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर साइन ऑफ माइनस बी इक्वल टू क्या होगा माइनस साइन बी, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। एज ए रिजल्ट यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस ए साइन बी। एक नया फॉर्मूला मिल गया, क्योंकि ये हम जान रहे हैं, दो बातें हम जान रहे हैं। एक तो हम ट्रांसफॉर्मेशन जान रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन जान रहे हैं, और दूसरा बात ये जान रहे हैं या हमें पता है जो साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। तो इस दो नॉलेज का बेनिफिट हम यहाँ पर लिए, और एक नया फॉर्मूला, एक न्यू फॉर्मूला हमें मिल गया। ऑब्वियसली यहाँ पर जो इसका ज्योमेट्रिकल विजुअलाइजेशन होगा वो ऐसे होगा कि जैसे सपोज कीजिए यह ओपी एक रिवॉल्विंग लाइन है, एंगल ए फॉर्म कर रहा है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फर्दर बी एंगल से घूम जाए, ऐसे घूम जाए, ये यहाँ पर आ जाए पी प्राइम पर टर्न करके, तो ऑब्वियसली ये एंगल ए माइनस बी होगा। तो इसी के लिए यह आया साइन ऑफ परपेंडिकुलर डिक्रीज किया, बेस इंक्रीज किया, आप क्लियरली देख सकते हैं ऐसे 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 ड्रॉ करके, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग इन द सेम वे जाएंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी में, बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दें तो कॉस ऑफ ए माइनस बी बन जाएगा, और कॉस ए कॉस ऑफ माइनस बी, तो कॉस ऑफ माइनस बी कॉस बी ही रहेगा, तो इसीलिए ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पर साइन ए माइनस साइन ए साइन ऑफ माइनस बी, तो वो माइनस माइनस प्लस कर देगा, यानी कि साइन ए साइन बी बन जाएगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का तेजी से यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अपने आप एक नया फॉर्मूला मिल गया, ये मगअप नहीं करना पड़ेगा आपको, याद नहीं करना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो अब उसी तरह से
यहाँ पर tan ऑफ a माइनस बी भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan a और प्लस tan ऑफ माइनस बी, मतलब माइनस tan b और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये हमें पता है जो ये आइडेंटिटी है, इस दो का लाभ उठाते हुए, इस दोनों दो का बेनिफिट लेते हुए हम यहाँ पर 3 फॉर्मूला और लिख दिए a माइनस बी के लिए। ठीक, इसी में साइन ऑफ a प्लस बी में अगर a को आप रिप्लेस माने b को रिप्लेस कर दीजिए a से। ठीक है, इफ b इज रिप्लेस्ड बाय a, b को a से लिख दिए तो साइन ऑफ a प्लस बी में a प्लस a, जहां जहां b होगा वहां वहां हम a पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a, यही हो जाएगा ना। तो अब मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जो ये हो गया 2 साइन a कॉस a। तो अब ये देखिए अब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला बन गया। देखिए ये मल्टीपल एंगल फॉर्मूला बन गया, यानी कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। ठीक है, ये मल्टीपल एंगल फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, इसी का यूज करके साइन 3a भी फाइंड किया जाता है, बट फिजिक्स में उसका यूज नहीं आएगा, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। हम ये नहीं करें कि रिजिडली जो यूज नहीं होगा, बट रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होगा, इसीलिए उसमें जाने की जरूरत नहीं है साइन 3a में। बट मैथ्स जो कर रहे हैं उनको तो करना ही, तो बताने की जरूरत ही नहीं है उसको, फिजिक्स में डायरेक्ट यूज होना नहीं है। ठीक है, तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू आपको फाइंड करना है, साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, कॉस 22.5 डिग्री का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 2a का वैल्यू 45 डिग्री ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, कॉस कॉस 2a से हो जाएगा कैलकुलेट। देखिए इसको मतलब क्या, जो यहाँ यहाँ पर 2a के बदले अगर हम a रख दें, जो if 2a is replaced by a, then a will be replaced by a by 2, मतलब सब आधा हो जाएगा। तो LHS में कितना हो जाएगा, ये साइन a इज इक्वल टू 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। तो इसको सब मल्टीपल एंगल बोल देते हैं। तो ये इसका एग्जिस्टेंस कोई इंडिपेंडेंट तो नहीं है, इसी से आया है, यानी कि इसको बोल देते हैं सब मल्टीपल एंगल। यानी कि ये सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है, सो आपको ऐसे इसको याद रखना है। उसी तरह से हम लोग चलते हैं कॉस 2a में। ठीक है, तो जैसे कॉस ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी, यहाँ पर यह कितना है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो यहाँ पर आप b को रिप्लेस कर दीजिए a से, तो b को रिप्लेस, चूंकि ये आइडेंटिटी है तो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा LHS कितना हो जाएगा, cos 2a इज इक्वल टू cos a माइनस साइन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यानी कि एक बेसिक फॉर्मूला जो आया ये cos 2a का, जो डायरेक्ट cos माने इससे निकल करके, इससे जो मतलब इसका जो बेसिक है cos ऑफ a प्लस बी, उससे जो डायरेक्ट फाइंड आउट हुआ वो ये हुआ। अब इसी को मॉडिफाई करना है, यानी कि सिर्फ cos में लिखना है या सिर्फ साइन में लिखना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जो cos 2a इज इक्वल टू सिर्फ cos में लिखना है तो cos स्क्वायर a और माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a ऐसे लिख दिए। तो ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। उसी तरह से अगर सिर्फ साइन में लिखना है तो ये cos 2a इज इक्वल टू, इसको बना देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। सो इसका मतलब ये हो गया
जो आप cos 2a को इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि जरूरत के अनुसार cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, सॉरी, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इस फॉर्मूला का जितना भी तारीफ करें कम है, क्योंकि ये फिजिक्स में हर चैप्टर में लगभग यूज होगा, तो इसीलिए इसको तो एस्टेरिक चाहिए होगा। मतलब जिस पर मैं एस्टेरिक लगा रहा हूँ वो तो हर हाल में आपको याद रखना ही है, बाद बाकी आप कुछ याद रखें या न रखें, फिजिक्स के लिए इतना याद रखना है। और जिस पर मैं एस्टेरिक लगा रहा हूँ वो अगर वाकई आपको याद है तो आपको ऐसा फील भी होगा जो आपको बहुत आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कहीं आप रुकेंगे नहीं, फिजिक्स में रुकेंगे नहीं। जो एस्टेरिक वाला जो बॉक्स है उसको अगर आप समझे हैं, याद रख रखे हैं, आप अप्लाई कर पाते हैं स्मार्टली, तो फिर सिर्फ एस्टेरिक वाला की मैं बात बता रहा हूँ, सिर्फ एस्टेरिक वाला बॉक्स अगर आप याद रखते हैं तो कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सर्कुलर मोशन से लेकर के और कहीं भी यूज होगा, चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट में चले जाएं, मैग्नेटिज्म में चले जाएं, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स में चले जाएं, फिजिक्स का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होगा जहां पर ये बॉक्स वाला फॉर्मूला का cos 2a का यूज नहीं होगा। sin 2a का भी यूज होगा, लेकिन बहुत कम, बहुत रेयर। लेकिन cos 2a तो हर चैप्टर में यूज होगा लगभग, अगर आप अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अब इसका और मॉडिफिकेशन है, जैसे cos 2a इज इक्वल टू, काफी एफिशिएंट फॉर्मूला है ये, आप देखिए ना, काफी एफिशिएंट है। यानी कि cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 ले लिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि cos a इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये समझ लीजिए, जो ये वाला फॉर्मूला आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, इसी से आ गया ना, ये cos 2a का जो फॉर्मूला है उसी से आ गया। बट अगर आपको ये बात पता नहीं है तो आपको ये अलग से अलग फॉर्मूला दिखेगा, लगेगा कि ये अलग से है, बाद में पकड़ते पकड़ते आप पकड़ेंगे जो अरे नहीं ये तो वही है, ठीक है। तो जैसा कि मैं बताया यहाँ पर, तो अगर cos 22.5 डिग्री का वैल्यू चाहिए, cos 22.5 डिग्री का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो आप इसके हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर लिख देंगे रूट अंडर 1 प्लस cos 2a, कितना हो जाएगा, जब a इक्वल टू कितना है 22.5 डिग्री है, तो a 2a कितना हो जाएगा, तो 2a 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ रख देंगे 1 प्लस cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ऐसा। तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 का होल स्क्वायर रूट। तो ऐसे आप इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह से तो ये फिजिक्स में ये वाला जो है टर्म खूब यूज होता है, यानी कि यहाँ पर 2 एस्टेरिक मैं दे दूं इसको, यानी कि ये टर्म खूब यूज होगा फिजिक्स में। साथ ही साथ ये cos 2a, जिसका यूज होगा जितना ज्यादा वो मैं बीच बीच में बताता भी चलूंगा, जैसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ऐसा। तो यह कितना हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a और डिवाइडेड बाई 2 का रूट अंडर। आप देख लीजिए इसको मैनिपुलेट करके, यही मैनिपुलेशन हो करके आएगा, ये आएगा मैनिपुलेशन हो करके, ठीक है। तो मतलब क्या, जो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका यूज करते हैं, और जो मैथमेटिक्स करते हैं उनको तो जनरल आइडेंटिटी या फिर इक्वेशन LHS RHS को प्रूव करने के लिए डायरेक्ट बिना वैल्यू पुट किए हुए जनरल टर्म में ही, ए और बी के ही टर्म में डिराइव करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। तो वो बात अलग है, वो प्योर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। बट फिजिक्स में इसी तरह का जो है वह एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए या फिर फाइंड आउट कर माने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो मतलब हमारा कहने का मतलब ये है, जो इसको आपको अलग से याद नहीं रखना है, बस वो जो पीछे
cos 2a इक्वल टू cos a स्क्वायर a माइनस साइन a स्क्वायर a, सिर्फ और सिर्फ इतना याद है, वो भी याद नहीं है। cos ऑफ a प्लस b आपको याद है, उसके बाद सारा कुछ आपको आ जाएगा, उसी से तो लाया हुआ है सब कुछ, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसी तरह से tan 2a का वैल्यू आप खुद से लिख सकते हैं, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a स्क्वायर a हो जाएगा, क्योंकि b को आप देख रहे हैं हर बार a से रिप्लेस कर देना है, आ जाता है, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। तो जो फिजिक्स में ज्यादा यूज होगा उसको मैं इस तरह से दिखाता चलूंगा। ठीक है, मान लेते हैं अभी आप समझ लीजिए, आप याद नहीं रखिए, जब यूज होने लगे तो एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको, आप उस लेक्चर को मार्क करके रखिए जो इस लेक्चर में है ये, और उसको आप फिर से वापस देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, अपने आप होता चला जाएगा। रिवीजन तो नीडेड होता ही है, हर कोई भूलता है। तो ये था मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल। अब सी प्लस डी के फॉर्म में चलते हैं। जैसे सपोज कीजिए जो लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, मतलब ए प्लस बी को अब सी से लिख देते हैं, एंड ए माइनस बी इक्वल टू डी, और इस दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर इसको 1 और इसको 2 बोल दीजिए, और 1 प्लस 2 कर दीजिए, 1 प्लस 2। तो यह कितना हो जाएगा, 2a इक्वल टू सी प्लस डी। सो a इक्वल टू हो जाएगा c प्लस डी बाई 2, और उसी तरह से b इक्वल टू मतलब एंड फ्रॉम 1 माइनस 2 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, 2b इक्वल टू सी माइनस डी। सो ये हो जाएगा b इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2। तो अब यहाँ पर ये फॉर्मूला देखिए, ठीक है, जो साइन ऑफ ए प्लस बी और प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, अगर ये ले लें तो ये अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। याद कीजिए दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 2 साइन ए और कॉस बी, वो माइनस और प्लस वाला टर्म कैंसल हो जाएगा, तो ये आ गया। अब यहाँ पर ए प्लस बी का वैल्यू रख दीजिएगा साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, तो ये हो जाएगा कितना, 2, और ए के जगह पर क्या हो जाएगा, 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 और कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको प्रैक्टिस करते हुए बहुत ही फास्टली ये याद हो जाता है अपने आप। लेकिन हम कहते हैं याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पहले शुरू में ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए और ऐसे प्रैक्टिस करके आप याद रखिए। ठीक है, तो उसी तरह से आप कॉस माने कॉस सी साइन सी माइनस साइन डी भी लिख सकते हैं। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो यहाँ पर ये 2 कॉस ए साइन बी आ जाएगा। तो अब यहाँ पर सिमिलरली मतलब एक फॉर्मूला तो ये मिल गया। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव मोशन में यूज होगा, बीट्स वगैरह को समझने में आप इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करेंट हो गया, जहां पर वेव नेचर, वेव कैरेक्टर और सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात आएगी, सुपरपोजिशन की बात आएगी, वहां पर इस तरह का कॉन्सेप्ट का जरूरत होता है। तो इसीलिए, लेकिन मैं यहाँ पर स्टार इसमें नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, बॉक्स है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हार्ड एंड फास्ट नहीं जो आप इसको मेमोराइज करें ही, आप देखे रहिए, वहां पर याद दिलाया जाए, थ्योरी पढ़ाते हुए याद दिलाया जाएगा, और जब थ्योरी चैप्टर में थ्योरी पढ़ाया जाएगा, याद दिला दिया जाएगा, तो तत्काल आपका उस टाइम पर ये न्यू हो जाएगा। और फिर तो प्रॉब्लम में आप उस चैप्टर के प्रॉब्लम में यूज कर ही सकते हैं, 2 बार यूज कर दिए तो उसके बाद आपका ये प्रैक्टिस बन जाएगा इस पर। तो इसीलिए उसी तरह से यहाँ पर साइन ऑफ ए प्लस बी और माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी अगर करें तो यह कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। आप पीछे देख सकते हैं, इस दोनों का वैल्यू रख करके सब्ट्रैक्ट करके तो यही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, साइन सी और माइनस साइन डी का फॉर्मूला आ गया। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के बुक में एज अ फॉर्मूला आपको ये दिखेगा, लेकिन ये आप डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से ड्राइव करके खुद व खुद आप सारा फॉर्मूला खुद ड्राइव करके लिख ले सकते हैं, बाद में आप बुक से इसको टैली कर लीजिए।
तो 2 cos ऑफ ये हो जाएगा कितना c प्लस डी बाई 2 और ये हो जाएगा साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। उसी तरह से आप कर लीजिए cos c प्लस cos d के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा cos ऑफ a प्लस बी और प्लस cos ऑफ a माइनस बी। तो cos ऑफ a प्लस बी और प्लस cos ऑफ a माइनस बी अगर आप करें तो ये 2 cos a cos b हो जाएगा। एक प्लस माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसमें माइनस आएगा इसमें प्लस आएगा, कैंसिल हो जाएगा। साइन ए साइन बी और माने साइन ए साइन बी प्लस में और माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर cos c प्लस cos d इक्वल टू cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो ये हो गया, यानी कि ये सब एक नया फॉर्मूला के फॉर्म में दिखता है, बट मेरे समझ से ये सब कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये बस जनरेट हुआ, इसका जनरेटर एक ही है, साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए प्लस, बस इन सभी फॉर्मूला का जनरेटर बस यही दोनों आइडेंटिटी है, साइन ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी। अपने आप देखिए सब जनरेट होता चला जा रहा है, चाहे मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल हो, चाहे उसके बाद का कोई भी सब्सिडियरी फॉर्मूला। ठीक है, उसी तरह से कॉस ऑफ ए प्लस बी और माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी अगर हम लिखें तो यहाँ पर ये आ जाएगा -2 साइन ए साइन बी, ये आ जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा कितना, कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, सबको सी माइनस डी वाला ही फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसीलिए यह कितना हो जाएगा, -2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 और साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। यानी कि मैथमेटिक्स के बुक में ये इस तरह से लिखा रहता है, जो ये माइनस का साइन है ना, इसको इसके साथ जो है मर्ज कर देता है, तो उससे क्या हो जाएगा, तो ये माइनस का साइन जब उसके साथ मर्ज कर देगा तो उससे ये बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। देखिए साइन के अंदर बाहर माइनस को जो है, माइनस साइन को हम ट्रांजिट कर सकते हैं, तो उसका बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। जो यहाँ पर सिर्फ जनरल ट्रेंड से यह सी माइनस डी जो चल रहा था वहां पर, ये डी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह से यह एक और फॉर्मूला आपको मिला। ठीक है, तो ये था कंपाउंड एंगल फार्मूला। ठीक है, एंड देयर सब्सिडरीज। जिसका खूब यूज होना है, जिसका बहुत ज्यादा यूज होना है, उसको मैं पहले बता दिया, उस पर मैं *5 एस्टेरिक लगा दिया। जो ये जो है पार्ट, ये आपको हर हाल में याद रहना चाहिए, यही बहुत ज्यादा यूज होगा। और साथ ही साथ आपको यह भी याद रहना चाहिए, मतलब ये एस्टेरिक लगा दिया गया है उस पर। ठीक है, हाँ, ये एस्टेरिक यहाँ पर 5 एस्टेरिक लगा दिया गया है। तो जहां जहां एस्टेरिक लगा हुआ है वो आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए एक मैक्सिमा मिनिमा हम लोग कैलकुलस में भी करेंगे, बट ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन के लिए जो एक मैक्सिमा मिनिमा का जो बात है, मैक्सिमम का मतलब क्या, जो उससे ग्रेटर उसका वैल्यू नहीं हो सकता उस एक्सप्रेशन का, और मिनिमम का मतलब उससे छोटा नहीं हो सकता, तो वो मैक्सिमा मिनिमा कहलाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ the expression of the trigonometrical expression
of the form y equal to a sin theta plus minus b cos theta, a sin theta plus minus b cos theta। ठीक है, तो जब इस फॉर्म का ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन आए और उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए कहे तो आप कैसे फाइंड करेंगे अपार्ट फ्रॉम मैक्सिमा मिनिमा इन कैलकुलस। ठीक है, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री के लिए अपना स्पेशल मेथड है, अपना मेथड है। इसका ये मतलब नहीं जो इसको हम कैलकुलस के मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स वो कैलकुलस में जो हम लोग मैक्सिमा मिनिमा देखेंगे वो किसी भी टाइप के फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा, इसका भी फाइंड कर देगा वो मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू। बट ठीक है ना, जहाँ पर सुई से काम चलने वाला है वहां पर तलवार चलाने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर तुरंत ये इमीडिएटली ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से ही इसका मैक्सिमा मिनिमा आपको दिख जाएगा, तो फिर वहां पर कैलकुलस करने की क्या जरूरत है। तो आइए देखते हैं इसका मैक्सिमा मिनिमा कैसे करें। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू फाइंड करने, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका क्या टारगेट होना चाहिए, क्या एम होना चाहिए, जो उसको हम साइन अल्फा या कॉस अल्फा के टर्म में कन्वर्ट कर दें। क्योंकि आप जानते हैं कि साइन अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है, या कॉस अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो अगर वो या तो साइन अल्फा या कॉस अल्फा में अगर कन्वर्ट हो गया तब तो आप उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू काफी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर दो टर्म में और इस दोनों टर्म में साइन थीटा कॉस थीटा आया हुआ है। एज ए रिजल्ट आप डायरेक्ट इसका वैल्यू फाइंड, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इस दोनों टर्म के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं इसको। मतलब कहने का मीनिंग ये है, जो इस दोनों टर्म के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट अंडर, ये दोनों के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट है, इससे मल्टीप्लाई कर दिए इस एक्सप्रेशन को, और ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इस एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करके देगा। तो ये y इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस माइनस बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस विल इम्प्लाइंग y इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अलग अलग दोनों टर्म को डिवाइड कर देते हैं, प्लस माइनस बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज कीजिए जो यह ए बेस है और बी परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा, ये एंगल अल्फा मान लेते हैं। तो इसका मतलब ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। मतलब ये कांस्टेंट है, y इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस अल्फा और प्लस माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा y इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस अल्फा, क्योंकि ये साइन ऑफ ए प्लस बी या साइन ऑफ ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। बस हो गया। अब यहाँ पर लेट अल्फा माने थीटा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा मान लीजिए, तो आपको ऐसा दिखेगा थीटा प्लस माइनस। ठीक है, वेयर टेन यहाँ से आप लिख सकते हैं कि वेयर टेन अल्फा इज इक्वल टू बी बाई ए। ठीक है, टेन अल्फा का वैल्यू क्या है, बी बाई ए।
यही कारण है कि tan के टर्म में हमेशा ऐसे इसको लिखा करते हैं, क्योंकि देखिए कितना पोर्टेबल है, कितना शॉर्ट में लिखा गया b बाई ए। अगर साइन अल्फा लिखना होता तो लिखना पड़ता b अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही रीजन है कि हम डायरेक्शन वगैरह को भी tan अल्फा के ही टर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर थीटा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा मान लीजिए, तो यहाँ पर ये कैसा दिखेगा आपको, y इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन बीटा दिखेगा। तो अब देखिए ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो y मैक्सिमम कब होगा, जब साइन बीटा मैक्सिमम होगा, और y मिनिमम कब होगा, जब साइन बीटा मिनिमम होगा। ठीक है, तो y को मैक्सिमम होने के लिए साइन बीटा 1 होना चाहिए, और y to be maximum or y to be maximum sin बीटा इज इक्वल टू 1, मतलब बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं आराम से। ठीक है, सो थीटा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए, तो आ जाएगा यहाँ से वैल्यू इसका। तो देयरफॉर सो y मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसी तरह से y मिनिमम कितना होगा, तो माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन बीटा जब मिनिमम होगा। फॉर y टू बी मिनिमम, ठीक है, फॉर y टू बी मिनिमम साइन बीटा इज इक्वल टू -1, हेंस y मिनिमम इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो फिजिक्स में हमेशा यूज होगा। सो इफ, चाहे वो सर्कुलर मोशन, रिवर क्रॉसिंग मतलब रिलेटिव मोशन, ठीक है, बहुत जगह पे रेनमैन प्रॉब्लम में स्कोप है, रिवर क्रॉसिंग में स्कोप है, लॉज ऑफ मोशन में, फ्रिक्शन में स्कोप है, फ्रिक्शन में स्कोप क्या रहता ही है प्रॉब्लम। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर में रहेगा, और जब वर्क एनर्जी पावर बेसिक, कितना बेसिक है जो, उसके बाद तो कहीं भी रह सकता है अगर वर्क एनर्जी पावर में ये है तो इसीलिए यह काफी इंपॉर्टेंट है, जो इफ y इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर ये साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस अल्फा, मतलब वेयर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए, tan इनवर्स वेयर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए, ऐसा, देन y मैक्सिमम इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड y मिनिमम इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, जो y इक्वल टू 3 साइन थीटा और -4 कॉस थीटा ऐसा रहे, तो y मैक्सिमम कितना आ जाएगा, y मैक्सिमम आ जाएगा 5, और y मिनिमम कितना आ जाएगा, y मिनिमम आ जाएगा -5। ठीक, सो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि फॉर, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि फॉर थीटा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू π/2, या π/2 के और जनरल वैल्यू के लिए। तो ठीक है, हम फिजिक्स के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ थीटा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू π/2 ही लेंगे हम। ठीक है,
तो ये था उस ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको एक स्पेसिफिक फॉर्म का मिलेगा, उसको जरा सा देख लीजिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू c, इसके फॉर्म का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रहेगा। और आपको साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा कुछ भी फाइंड करने के लिए रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं जो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, साइन थीटा सिर्फ पता है, तो रिमेनिंग 5 का वैल्यू आप लिख सकते हैं, रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप लिख सकते हैं। तो इसीलिए एक फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड हो सकता है, लेकिन हम जो आज तक सबसे इजीएस्ट मेथड फाइंड किए इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो ये है। जो आप क्या कीजिए, जो इस दोनों साइन थीटा और कोस थीटा के कोएफिशिएंट को एक्सचेंज कर दीजिए, और ये प्लस माइनस का जो साइन है उसको माइनस प्लस ले लीजिए, मतलब प्लस है तो माइनस ले लीजिए और माइनस है तो प्लस ले लीजिए। मतलब लेट ए कॉस थीटा माइनस प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब क्या कीजिए, इस 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। स्क्वायरिंग 1 and 2 and adding, you will get the value of x. After finding the value of x, put the value of x here and solving the equation 1 and 2 just like linear equation, simultaneous linear, a pair of linear equation in two variables as you have done in class 10th. मतलब जैसा कि आप क्लास 10th में किए हैं, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई को आप हमेशा सॉल्व करते रहें, उसी तरह से इसको सॉल्व करके साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा मान लेंगे और लिखेंगे स्क्वायरिंग 1 and 2 and adding we get 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो आप क्या फाइंड करेंगे, जो ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा माइनस प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ना, प्लस बी स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें आ जाएगा ये प्लस माइनस 2 ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, और इसमें से आ जाएगा माइनस प्लस 2 ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये और ये टर्म कैंसल हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस रहेगा तो इसमें माइनस रहेगा, और इसमें माइनस रहेगा तो इसमें प्लस रहेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो यहाँ पर साइन अल्टर, इस बीच में साइन अल्टर करने का क्या पर्पस था, या फिर कोएफिशिएंट अल्टर करने का क्या पर्पस था। तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा वाले टर्म को एलिमिनेट करना। देखिए यहाँ पर ये एलिमिनेट हो गया, कितना सिंपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये प्लस वाला लेना है या माइनस वाला लेना है,
ठीक है, वो हम डिसाइड करेंगे प्रॉब्लम के कंडीशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, उसका जो मतलब कंडीशन होगा प्रॉब्लम का उसके अकॉर्डिंगली हम इसको डिसाइड करेंगे, जो ये प्लस वाला लेना है या माइनस वाला। तो इस तरह से x का वैल्यू आपको मिल गया, मान लीजिए इसको d से आप डिनोट कर दीजिए, तो आपको मिल गया इसका मतलब ये जो a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा इज इक्वल टू c, और मिल गया a कॉस थीटा माइनस प्लस b साइन थीटा इज इक्वल टू डी। अब इस दोनों इक्वेशन को ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इसके तरफ सॉल्व कर दीजिए, आपका साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल इफ 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा is equal to 5, then find theta। ठीक है, थीटा फाइंड करना है आपको, प्रोवाइडेड 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन पाई बाई 2, मतलब थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच का है। नहीं, इस कंडीशन को इम्पोज मत कीजिए, छोड़ दीजिए इस कंडीशन को। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं फाइंड करके। तो अब यहाँ पर ये क्या होगा, जो आप क्या कीजिए, जो लेट 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, स्क्वायरिंग 1 and 2 both this side and adding। ठीक, तो दोनों साइड इसको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो दोनों साइड इसको स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा, तो यह कितना आ जाएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ दिस साइड, तो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 और प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आया। तो यहाँ से आप क्या फाइंड करते हैं, जो यहाँ से आप फाइंड करते हैं जो x इज इक्वल टू, ठीक है, 0, x इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब 3 क्या था, 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा, ठीक है ना, 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है। तो अब आ जाइए इधर, ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो यहाँ पर तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में भी जाना नहीं पड़ा, यहाँ पर डायरेक्ट ये आ गया, ये आ जाएगा कितना, तो यह आ जाएगा साइन 4 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 3 कॉस थीटा। तो ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू -3/4, ऐसा आप इसको लिख दीजिएगा। मतलब यहाँ पर ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू -3/4, ठीक है। तो मतलब tan थीटा का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया जो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो नहीं होगा। अब आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं देख लिया था
जो पहला जो इक्वेशन है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है, ठीक है, मतलब 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इक्वल टू 5 है, अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है, बीच में माइनस है, तो अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा तो 5 होगा ही नहीं। तो उससे वो कंडीशन, उसको पहले बिना ध्यान देते हुए मैंने कंडीशन लिखा था, फिर मैं बाद में उस कंडीशन को ओमिट किया, क्योंकि थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का इसमें आया। मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे, फिर कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको हम लिख देंगे माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 ऐसा। तो इसको लिख देंगे tan ऑफ पाई माइनस थीटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 37 डिग्री। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री ऐसा। पाई का वैल्यू 180 रखते हैं, क्योंकि दोनों साइड रेडियन और नहीं तो डिग्री में ही रहना चाहिए। तो 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री, मतलब यह कितना आ जाएगा, तो 143 डिग्री। देखिए, तो 143 डिग्री थीटा का वैल्यू आया है आंसर। मतलब इतना एंगल पर जाकर के वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, थीटा का ये वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसी तरह से यूजुअली फिजिक्स में कभी कभार आया करेगा इक्वेशन, जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था मतलब इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी। इसको सॉल्व करने का यही मेथड है। खास करके ये मैं इसीलिए बताया क्योंकि फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, पावर, या फिर आगे का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में इस तरह का कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आता रहता है। तो इसीलिए आपको इसको इन द फॉर्म ऑफ एस्टेरिक, माने इस पर मैं स्टार दे दूं, इसको एस्टेरिक दे दे रहा हूँ, ये बॉक्स में जो रहेगा उसको आपको एस्टेरिक के साथ उसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में याद न रहे, मान लीजिए वेक्टर में याद न रहे, लेकिन आपको रिलेटिव मोशन जाते जाते याद रहना चाहिए, ठीक है। और भी प्रॉब्लम है, आप कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एस सी वर्मा सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा ये सारी चीजें, ये सब अप्लाई करना पड़ेगा। यूरोडोव सॉल्व करेंगे, रेसनिक एंड हेलिडे सॉल्व करेंगे, क्रोटोव सॉल्व करेंगे, चॉल्टन सॉल्व करेंगे, वी साल्नोव मिया की शेप सॉल्व करेंगे, ठीक है, वी साल्नोव मिया की शेप, पजलिंग फिजिक्स सॉल्व करेंगे। तो उन सब जगह पे इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चॉल्टन सॉल्व करेंगे, बहुत सारा, मतलब इतना ज्यादा हम समझते हैं कि कंपटीशन के लिए इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं एस सी वर्मा और एनसीईआरटी को, उसके बाद फिजिक्स का कोई भी दूसरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, रिवीजन के लिए आपको मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आईआईटी जेई मेंस और एडवांस का जरूर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। मतलब ये तीन बुक को जो स्टूडेंट स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया उसके लिए कंपटीशन डिफिकल्ट रहेगा ही नहीं। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एस सी वर्मा एंड प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन बैंक, मतलब प्रीवियस ईयर 43 ईयर 44 ईयर जो भी है, जो आईआईटी जेई एडवांस, आईआईटी जेई मेंस, नीट, ये एआई ट्रिपल ई, ये सब पूछा है, उसको और फर्दर करने की जरूरत नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा फर्दर फिजिक्स करना चाहते हैं तो आप यूरोडोव कर सकते हैं। मतलब 11th 12th स्टैंडर्ड के लिए अगर कोई स्टूडेंट यूरोडोव करता है देन दैट इज मोर देन एनफ। मतलब फिर उसके आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, कुछ क्वेश्चन क्रोटोव से भी कभी कभी लोग पूछ देते हैं, तो ठीक है ना, यूरोडोव क्या रहेगा तो क्रोटोव के क्वेश्चन पर आप अटेम्प्ट कर देंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे यूजुअली लोग मैं कहता हुआ सुना हूँ जो माने डरा देते हैं जो एससीबी नहीं करना है, बट मैं समझता हूँ कि ठीक है, नीट एससीबी लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन एससीबी का अगर आप सब माने ऑब्जेक्टिव बने, एससीबी अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप माने टॉप रैंक के लिए फाइट मार सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में आप बढ़िया कर सकते हैं। यानी कि हम तो मेरे मेरे ओपिनियन में, जहाँ तक मैं नीट के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया हूँ और अच्छे माने ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 बहुत सारे बच्चों ने सिक्योर करा है, तो
मैं देखा हूँ जो जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक विद इन 100 सिक्योर किया है, 100 के अंदर जिनका रैंक रहा है, वो बहुत ही अटेंटिवली, बहुत रीडली एससी वर्मा का प्रॉब्लम सॉल्व करा है उन्होंने एनसीईआरटी को। और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, हाँ, एग्जाम्पलर से कंपटीशन डायरेक्ट क्वेश्चन प्रिंट करता है। तो ये है एससी वर्मा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसको रिलीजियसली फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद आप कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा माने रिवीजन के लिए क्वेश्चन बैंक तो नेसेसरी है दोनों को। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है वो इंजीनियरिंग एक्सट्रीम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, और जो नीट के स्टूडेंट हैं वो नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, सब तक जितना नीट में क्वेश्चन आया है उन सबको सॉल्व करना है। सो रिवीजन के लिए वो इम्पोर्टेंट है, रिवीजन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और रेगुलर। जैसे कोई चैप्टर फिनिश तभी आप समझे जब क्वेश्चन बैंक कर रही, क्वेश्चन बैंक का एक्सरसाइज अगर हो जाता है तो वो चैप्टर फिनिश हो गया। एससी भी करें, एससी वर्मा करें, एससी वर्मा करें, एनसीईआरटी करें, उसके बाद क्वेश्चन बैंक करते हुए उस चैप्टर को फिनिश करें, और रिवीजन का प्लान भी साइमल्टेनियसली बनाते रहें। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जनरल वैल्यू के साथ मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूं। आइए 5-10 मिनट हम लोग देख लें जनरल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब जनरल वैल्यू प्रॉब्लम नहीं, जनरल वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का है। कहते हैं कि साइन थीटा जनरल वैल्यू लिख लूं मैं, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा होगा, ठीक है। इसको जनरल वैल्यू करते हैं। इसका मैथमेटिक्स में प्रूफ दिया जाता है। फॉर बेटर प्रूफ यू कैन सी प्लेन ट्रिग्नोमेट्री बाय एस.एल. लोनी once again. Cos theta is equal to cos alpha. This will implying theta equal to 2n pi plus minus alpha. ठीक है। और tan theta is equal to tan alpha, implying theta equal to n pi प्लस अल्फा, ठीक है। ये जनरल वैल्यू है। अब इसका मीनिंग समझ लीजिए, ठीक है। प्रूफ तो मैं करने जा नहीं रहा। ऐसे मान लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया, तो आप लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, मतलब π/6, साइन 1/2 माने साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है, मतलब साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2 होता है। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/6 ये। अब कहिएगा इसको जनरल वैल्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि थीटा का ऑल पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए यह इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा उसको ये दे देता है। जैसे n इक्वल टू 0 ले लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू π/6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये बता दूं कि n जो है वो इंटीजर है, ठीक है। n इक्वल टू 0, 0 प्लस -1 प्लस -2 ऐसे, 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन ऐसे। तो फॉर n इक्वल टू 0, ठीक है,
थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। मतलब ये थीटा इक्वल टू π/6 फॉर n इक्वल टू 0। उसी तरह से फॉर n इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, π-π/6। मतलब ये हो जाएगा कितना, तो 5π/6। ये मतलब ये आ जाएगा, इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 150 डिग्री। मतलब 5/6 इंटू 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई के जगह पर 180 रख दिए, तो ये हो जाएगा कितना, 30। तो ये 150 डिग्री आ गया ना। तो इसका मतलब ये 150 डिग्री, यानी कि इसका मतलब ये हुआ जो साइन 150 डिग्री का ये वैल्यू कितना होगा, तो ये 1/2 होगा। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री भी आएगा 1/2। तो मेनी थीटाज के लिए, माने मेनी थीटा के लिए साइन थीटा जो होगा वो 1/2 होगा। उसी तरह से एन इक्वल टू 2 ले लीजिए, तो एन इक्वल टू 2 में यह कितना हो जाएगा, तो एन इक्वल टू 2 के लिए थीटा इज इक्वल टू 2 और प्लस π/6। मतलब फिर से वापस घूम करके टर्न करके यहीं पर आ गया। मतलब इसी तरह से यहाँ पर और यहाँ पर ये क्या होगा, सेम होगा साइन थीटा का वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से आप कॉस थीटा के लिए चेक कर सकते हैं, इसी तरह से टेन थीटा के लिए आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कहिएगा जी इसी के बीच ये पीरियोडिक हुआ, तो नहीं, इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है। फिर यह इसके बीच पीरियोडिक क्यों नहीं हुआ, वैल्यू तो रिपीट कर रहा है। तो ये सब का रीजन हम एसएचएम में ही डायरेक्ट देख लेंगे। अदरवाइज मैं मैथमेटिक्स के लिए छोड़ देता हूँ कि मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं वो मैथमेटिक्स में करेंगे ही। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन उन्हें पता चल जाएगा जब पीरियोडिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज को करेंगे। अदरवाइज एसएचएम में फिजिक्स में आपको समझ में आ जाएगा पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है पीरियोडिक फंक्शन। तो इसी के साथ यह बेसिक मैथमेटिक्स फॉर एलिमेंट्री फिजिक्स का जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है वो मेरे साइड से समाप्त हुआ। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में इससे ज्यादा मैं आपसे यूज नहीं करवाऊंगा थ्रू आउट फिजिक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।